दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको फिर से जो इंग्लिश ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको अपडेट करने जा रहा हूं। यानी कि फिर नए सिरे से और नए तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर का एक एक टॉपिक पार्ट वाइज लेके चलूंगा। तो आज सबसे पहले मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन और नाउन का पूरा भाग। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हर वीडियो की अपेक्षा इस वीडियो में आपको नया चीज जरूर मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका नाउन, ठीक है दोस्तों। इस ग्रामर के चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाउन। तो नाउन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये वीडियो मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बना रखा हूं, ठीक है दोस्तों। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स। नाउन एक नाम होता है दोस्तों, किस किस चीज का? तो एक व्यक्ति का, एक स्थान का, एनिमल्स जानवर का, एक वस्तु का, एक मानव के गुण का, क्वालिटी का, उसके विचार का, इसके बाद उसके अनुभव का, और उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है उसका, ये नाउन होता है। इन सारे के नाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन। इसको एक अदर इसका एग्जांपल या अदर इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम यही जानेंगे कि नाउन होता क्या है दोस्तों, और ये नाउन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नाउन, ये इससे परिचित होंगे आप कि नाउन क्या है। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जिसमें से नाउन पहला भाग है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे हम लोग दोस्तों कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद, ठीक है दोस्तों। किसके भेद? नाउन्स के भेद, यानी कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये तो एक परिचित चीज है जिससे आप सभी लोग जानते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो पहले होता है आपका, पहला होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन दूसरा होता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है दोस्तों मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान वाचक संज्ञा। और पांचवा होता है दोस्तों इसका, ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसी वीडियो में दोस्तों हम इसको एक एक को लेकर चलेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि नाउन में ये सारे आते हैं। ये सारे क्या है दोस्तों? नाउन के हिस्से हैं, लेकिन इसके विचार और कथन के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग भागों में कर दिया गया है। जैसे समूह में आने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन के साथ, एक वर्ग में आने वाले लोगों को कॉमन नाउन के साथ, एक विशेष व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन के साथ, उसमें जो वस्तुओं के रूप में आने वाली है, जो द्रव्यमान में जिसमें भार होता है, वैसे वस्तुओं के बारे में द्रव्यमान, ये हो जाता है द्रव्यमानवाचक संज्ञा। और जो फीलिंग्स आती है, जो आइडियाज आते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत में। तो हम लोग एक एक के बारे में यहाँ क्या करते चलेंगे? पढ़ेंगे, और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन का पहचान होता है दोस्तों, वो संख्या में 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर नाउन का पहचान होता है, अगर संख्या में लीजिएगा, संख्या में, तो वो क्या होगा दोस्तों? 1 होगा प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वह होता है, माने किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि इसकी पहचान देख लीजिए दोस्तों, ये संख्या में क्या होगा? 1 होगा, केवल 1। जैसे हम कह सकते हैं ना दोस्तों, जैसे देखिए क्या कह सकते हैं हम, एग्जाम्पल्स में देख लीजिए क्या कह सकते हैं। जैसे राम, राम कोई यहाँ पर व्यक्ति है दोस्तों, राम कोई क्या है दोस्तों? व्यक्ति है। राम अकेला व्यक्ति है। इसी तरह से श्याम किसी अकेले ही व्यक्ति का नाम होगा। मनीष, ये भी किसी अकेले ही व्यक्ति का नाम होगा। वैसे ही स्थान में आ जाए दोस्तों, तो देखिए पटना एक स्थान का नाम है। क्या है दोस्तों? स्थान का नाम है, एक ही स्थान है। इसी प्रकार से लखनऊ आपका भी क्या है दोस्तों? एक स्थान का नाम है। ये दिल्ली भी एक स्थान का नाम है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर है, दिल्ली एक है, लखनऊ एक है, पटना एक है,
ठीक है दोस्तों। इसी तरह से गंगा की बात किया जाए, यानी कि नदी का नाम है ये दोस्तों। एक नदी अगर कह दे तो बहुत सारी नदी आ जाएंगे, लेकिन यह नदी का क्या है दोस्तों, नाम है, इसलिए गंगा क्या है, एक ही है। ये कावेरी भी वही है दोस्तों। इसी तरह से रामायण आपका जो बुक है दोस्तों, ये भी एक है। इसमें बाइबल, कुरान, दिवाली, त्योहार भी है, जो दिवाली एक ही नाम है दोस्तों, होली। इसके बाद द स्ट्रेट, द वीकली, फेब्रुवरी, सैटरडे, हिंदू, सिख, फिजिक्स, अमेरिकन, एटीसी, यानी अमेरिका एटीसी। इस तरह से मतलब कि एक विशेष व्यक्ति का नाम जो संख्या में केवल एक हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों इसी तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें से ये सारे एग्जाम्स में से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 4 इसमें से दे दिया, मान लीजिए कि 4 दे दिया दोस्तों, ये 3 ये हो गया और 1 दे दिया यहाँ पर रिवर। पूछ देगा कि इसमें से कौन सा आपका प्रॉपर नाउन नहीं है ना जी, व्हाट इज, इसमें से विच इज नॉट प्रॉपर नाउन, ऐसे क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो इसमें से देख लीजिए, रामायण, बाइबल, कुरान जो होगा आपका प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन रिवर आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगले पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा इसका क्या होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है दोस्तों, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉमन नाउन क्या है, देखिए, ए कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहा जा रहा है कि एक ही प्रकार के समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ा दोस्तों, प्रॉपर नाउन। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था किसी का नाम हो, क्या हो दोस्तों, किसी का नाम हो। तो यहाँ पर देखिए मोहन एक नाम है, ये क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर इसी मोहन को हम बॉय कह दे, क्या कह दे दोस्तों, बॉय कह दे, तो ये हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि मोहन भी बॉय है। अगर यहाँ पर हम राम भी ले ले दोस्तों, तो ये भी बॉय है, तो राम एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मोहन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन बॉय में ये सारे लोग आ जाएंगे, राम, मोहन, सोहन, जो भी नाम होगा बच्चों का, वो सारे के सारे किस नाउन में आ जाएंगे दोस्तों, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। उसी प्रकार से गर्ल्स की बात कर लीजिए, तो देखिए रितिका एक लड़की का नाम है, तो ये क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन एक है। लेकिन अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में क्या हो जाएगी, बहुत सारी गर्ल्स हो जाएंगी, रितिका हो गई, इसी प्रकार से बहुत सारे लड़कियों का नाम अगर लेंगे तो उन सबको अगर गर्ल्स का है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन, क्योंकि ये पूरे लड़की जाति का बोध करा रहा है, ये पूरे लड़के जाति का क्या करा रहा है दोस्तों, बोध करा रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए जापान एक देश का नाम है दोस्तों, एक है, जापान क्या है, एक देश का नाम है, इसलिए क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहीं पे कंट्री की बात किया जाए तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि कंट्री मतलब देश, और देश में तो बहुत सारा है। अभी ले लीजिए अमेरिका, भारत, जापान, ऐसे ले लीजिए, तो सारे क्या है दोस्तों, देश है। तो ये सारे देशों का क्या है, एक बोध करा रहा है, क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। इसलिए कंट्री हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, कॉमन नाउन, और यहीं पे जापान की बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन। आगे देखिए दोस्तों, कोलकाता, सेम टू सेम, कोलकाता हमारा एक शहर है दोस्तों, और सिटी यहाँ पर देख लीजिए कॉमन नाउन, क्योंकि सारे शहरों के बारे में बता रहा है, ये सारे शहरों के बारे में। सिटी में तो मुंबई भी आ जाएगा, आपका लखनऊ भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा। इसी तरह से कोलकाता हमारा एक अकेला शहर है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। और सिटी क्या है दोस्तों, तो इसी तरह से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सारे सिटी हैं, तो इस सिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सिटी क्या करा रहा है, अकेले सारे शहरों के बारे में बता दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉमन नाउन में बहुत दिक्कत होती है। अगला है दोस्तों, देखिए मैकबेथ इज ए प्रॉपर नाउन। मैकबेथ जो है दोस्तों एक किताब है, ठीक है, लेकिन यही हम बुक कह दे दोस्तों, इसमें सारी बुकें आ जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, हिस्ट्री भी आ जाएगा, आपका मैथ आ जाएगा, ठीक है, ये बुक। तो एक बुक का अगर केवल नाम लिया जाए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल हम बुक की बात करें तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक आ जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, ताप्ती, देखिए ताप्ती क्या है दोस्तों, एक नदी के नाम है। क्या है दोस्तों, एक नदी का नाम है। तो जो ताप्ती है ये एक नदी है, तो प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन हमने रिवर कह दिया
तो रिवर में बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा आ गई, कावेरी आ गई, बहुत सारी नदियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगे दोस्तों, ये सारे के सारे कॉमन नाउन, ये रिवर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए टॉमी, घर पे लोग कुत्ता पालते हैं ना, तो इसमें देखिए टॉमी, टॉमी एक पालतू जानवर का नाम है जिसको आप पालते हैं ना जी। लेकिन अगर इसमें डॉग हम कह दें तो इसमें जितने भी प्रकार के डॉग हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से द हिंदुस्तान ये एक न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों। क्या है, न्यूज़पेपर का, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं। लेकिन अगर हम केवल न्यूज़पेपर का है दोस्तों, यानी कि समाचार पत्र, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत सारा समाचार पत्र आ जाएगा। और यहाँ पर द हिंदुस्तान कर दे या दैनिक जागरण कर दे तो वो क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहां भी आपको जरूरत पड़े इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट पे लिख लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। आगे आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक। इसका हिंदी क्या होता है, अभी शुरू में मैंने बताया था, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, समूह मतलब क्या होता है, झुंड। जहां पर झुंड का बोध हो और उस झुंड को जिस शब्द से हम डिनोट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एक समूह, ठीक है दोस्तों, एक समूह गट्ठर जैसे हो गया, लकड़ियों का समूह हो गया, मक्खियों का समूह हो गया, चाबियों का समूह हो गया, ठीक है, उसको हम एक नाम से जब पुकारते हैं दोस्तों तो वही होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे क्या कर रहा है कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन। देखिए, नंबर ऑफ पर्सन माने बहुत सारे लोगों या बहुत सारे वस्तुओं को एक साथ जब एक वर्ड में हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, डिनोट करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में फर्क इतना है कि ये समूह का बोध कराता है और वो एक प्रकार के समस्त जातियों का बोध कराता है। इन दोनों में डिफरेंट समझते रहिएगा, दोनों एक ही जैसा है, बशर्ते अंतर यही है कि किसका बोध कराता है दोस्तों, तो ये एक समूह का बोध कराता है जिसमें भीड़ हो, बहुत सारे चीजों का अलग अलग प्रकार का। और कॉमन नाउन में क्या होता था दोस्तों कि वो भीड़ हो लेकिन एक ही प्रकार के, जैसे बॉयज हो गए तो सारे इसमें बॉयज ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारे इसमें बॉयज ही होने चाहिए। मैन है तो उसमें सारे क्या होने चाहिए दोस्तों, मैन ही होने चाहिए। तो वो होता है आपका कॉमन नाउन। लेकिन इस भीड़ में अगर हम कह दें तो इसमें मैन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है, चाइल्ड भी हो सकते हैं। इन सारे के समूह को यानी कि फेयर यानी कि मेला, इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें झुंड हो, भीड़ हो, लेकिन एक ही प्रकार के लोगों के हो। यहां पर क्या हो गया कलेक्टिव नाउन में दोस्तों, इसमें कई प्रकार के भी लोग हो सकते हैं एक झुंड के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझते हैं जो प्रीवियस एग्जामों में, एसएससी के प्रीवियस एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। और एसएससी के क्या जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं दोस्तों, जिसमें इंग्लिश पेपर में दिए जाते हैं, उसमें से ये पूछता है दोस्तों, उसमें से ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम है, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है दोस्तों, और भी अदर्स जो भी एग्जाम आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, जेई का, जिसमें इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये सारे में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास की बात करें, एक वर्ग क्या है दोस्तों, तो देखिए क्लास होता है जिसमें एक टीचर होते हैं, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्राउड हो गया दोस्तों, भीड़ में कोई भी हो सकता है, बहुत लोग को भीड़ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्राउड। आर्मी यानी कि इसमें सेनाओं का समूह होता है दोस्तों, बहुत सारे सेनाओं का समूह को हम आर्मी कहते हैं। फ्लॉक मतलब झुंड हो गया दोस्तों, एक झुंड में बहुत सारे जैसे गाय भैंस बहुत सारी चीजें जाते हैं, एक झुंड बनाकर जब भेड़िया निकलती है उस झुंड को हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, तो वो कहलाता है फ्लॉक। इसी तरह से टीम हो गया दोस्तों, जैसे कि क्रिकेट का टीम हो गया, हॉकी का टीम हो गया, उसमें भी क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है दोस्तों। फैमिली एक परिवार में फादर, पिता, दादा, दादी, नाती, पोता सब होते हैं दोस्तों।
तो ये सारे लोग के समूह को मिला दे तो एक फैमिली बनता है, और ये हमारा कलेक्टिव नाउन का क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल्स है। इसी तरह से कमेटी है दोस्तों। इस कमेटी यानी कि समिति, समिति क्या होता है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे अध्यक्ष और सदस्य मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। किसी भी तरह के जो समस्याएं हो उनको हल करने के लिए एक कमेटी का जब गठन किया जाता है तो उसमें अध्यक्ष प्लस उसमें सदस्य रहते हैं। तो इन सारे के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेटी बोलते हैं। उसी तरह से आ गया ना मूव, जैसे कि आपका क्राउड भी एक वर्ड है और मूव भी एक वर्ड है। अलग अलग जगहों पर इसका क्या होता है दोस्तों, यूज होता है। बंच यानी कि गुच्छा। अब ये गुच्छा का यूज देख लीजिए, आपका जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, जो घर में मलिकाइन रहती है वो रखती है। आगे क्या दोस्तों है, बैंड। बैंड मतलब दल हो गया, जैसे कि एक प्रकार से डाकू हो गए, चोर हो गए, जैसे एक दल बनाकर चलते हैं चोरी करने या घूमने। ठीक है दोस्तों। गैंग हो गया। इसी तरह से देख लिया बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया। देखो बंच ऑफ फ्लावर कहने से फूलों का गुच्छा का बोध होता है। देखिए बंच ऑफ फ्लावर से क्या हो गया दोस्तों, फूलों का गुच्छा। जब हम कोई गुलदस्ता खरीदते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, गुलदस्ता। उस गुलदस्ते में बहुत सारे फूलों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के फूलों को लगा दिया जाता है, तो वो एक बंच बन जाता है। फूलों का क्या बन जाता है दोस्तों, बंच। तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। इसी तरह से टीम ऑफ प्लेयर, जैसे कि यहाँ पर हमने टीम पढ़ा दोस्तों, वहीं खिलाड़ियों का बोध होता है समझाने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों अगर गायकों का दल यानी कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, बजाने वाले होते हैं, उनका एक समूह होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में ऑर्केस्ट्रा चलता होगा, तो उनका एक ग्रुप होता है नाचने गाने बजाने वाले का। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है। इसी तरह से अगर गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहा जाए तो अपराधियों का, ठीक है, गैंग मतलब अपराधियों का, या गैंग ऑफ क्रिमिनल्स जो अपराधी लोग हैं, चोर डकैत या किसी का मर्डर करने वाले ही हैं दोस्तों, तो उनका भी एक गिरोह होता है जो दो चार मिलकर और प्लानिंग से ही किसी का मर्डर करते हैं। तो जब इस तरह का समूह का बोध हो दोस्तों, ये सारे के सारे किसके, कलेक्टिव नाउन के क्या होते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आता है मटेरियल्स नाउन। ये बहुत इजी ही टर्म है दोस्तों, बाकी तो आप लोग पढ़े हुए हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जहां लगे वहां स्किप भी कर सकते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो जानकारी होगी। तो आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है मटेरियल्स नाउन, मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है दोस्तों, पदार्थ वाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब कहने का मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी पदार्थ का बोध हो, सिंपली सा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मटेरियल्स नाउन। जैसे कह सकते हैं ना कि ए मटेरियल्स नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज द ईटन। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम खा सकते हैं, ड्रंक पी सकते हैं, मेजर्ड माप सकते हैं, वेट इसका वजन कर सकते हैं, बट नॉट काउंटेड जिसे गिन नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब कि मटेरियल्स नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों हम वाटर की बात करें, क्या आप इसे गिन सकते हैं? वाटर क्या है दोस्तों, एक मटेरियल्स नाउन हो गया। इसी तरह से आ गया राइस। अगर चावल की बात करें दोस्तों, अगर हम 1 kg चावल रख दे तो गिनते गिनते पूरा दिन लग जाएगा, तब भी गिनते भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए वाटर हो गया, राइस हो गया, इस प्रकार के सब्सटेंस, इस प्रकार के पदार्थ जो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। हम इसे क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप भी सकते हैं, वजन भी कर सकते हैं। देखिए वजन हम किसका करेंगे दोस्तों, राइस का। मापेंगे किसको, वाटर को। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको हम गिन सकते हैं, बताइए वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं ना। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिया जाता है ताकि आपके समझ में आए, और इसमें कुछ के पॉइंट है दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें के पॉइंट ये वाला एकदम याद रखिएगा, ये वाला के पॉइंट बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दिया ना पहला वाटर, ऑयल, बटर, मिल्क, कर्ड, शुगर, पेपर, स्टोन, व्हीट, गोल्ड, आयरन, लाइम, सिल्वर, चाक, लंच, डिनर या सपर। देखिए डिनर या सपर कहने का मतलब रात्रि का भोजन, ब्रेकफास्ट जलपान, ऊन इत्यादि।
ये सारे के सारे दोस्तों मटेरियल्स नाउन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, माप भी सकते हैं, ठीक है, तौलना मतलब वेट करना, माप भी सकते हैं, इसमें खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और इसका सामान भी बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मटेरियल्स नाउन का एग्जाम्पल्स था। लेकिन इसी में कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, वुड हमारा जो है, वुड एक मटेरियल नाउन्स है, लकड़ी हमारा क्या है, एक मटेरियल्स नाउन्स है, क्योंकि इसका हम नापते हैं फीट में। घर के लिए अगर जलाने के लिए लाते हो दोस्तों तो उसको वजन कर देते हैं, गिना नहीं जाता है, इसलिए वुड हमारा क्या है, एक मटेरियल नाउन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे जो बनने वाला वस्तु होता है दोस्तों, जैसे इससे बन गया चेयर, लकड़ी का चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ठीक ना, ये कॉमन नाउन में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे दोस्तों, कॉमन नाउन में। तो यही के पॉइंट है दोस्तों, जो एग्जाम में आपको क्या करता है, फंसाता है। तो इस चीज को हमें क्या करना, अपने दिमाग में रखना है कि लकड़ी तो हमारा मटेरियल्स नाउन्स है, लेकिन लकड़ी से बनने वाला जो चीज है दोस्तों अलग अलग, वो मटेरियल नाउन नहीं है, वो कौन सा नाउन है दोस्तों, कॉमन नाउन है। जैसे चेयर, चेयर में बहुत सारे प्रकार के चेयर आ जाएंगे, जानते हैं, एक हाथ रखने वाला, एक बिना हाथ का, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। उसी तरह से बेंच, छोटा बड़ा, ठीक है दोस्तों। लकड़ी का घर भी बनता है अलग अलग डिजाइन का, ठीक है ना, तो ये किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है एसएससी के कई एग्जामों में क्या किया गया है दोस्तों, पूछा गया है, ठीक ना, कई एग्जाम्स में क्या किया गया है, पूछा गया दोस्तों। तो इन सारे के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों, जो फीलिंग्स की बात हो रही थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। कौन सा वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो हमारे मन से विचार निकले, किसी के प्रति फीलिंग्स निकले, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। देखिए, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप थिंग्स व्हिच नॉट सीन, जिसे हम देख नहीं सकते एंड आर टच, ना उसे हम छू सकते हैं, बट ओनली थॉट ऑफ, केवल उसे सोच सकते हैं या उसे फील कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द होता है जिसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो हम बुढ़ापा, उसको क्या कहते हैं, बुढ़ापा, या कोई मिठाई खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा है, तब उसका मिठास, लेकिन क्या वो दिखाई देता है कि कैसे मीठा है, नहीं देता है। हवाएं चलती है दोस्तों, हवाएं हमको लगता है तो फील होता है हमारे बॉडी पे, लेकिन हवा को कोई देखा है नहीं ना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे आपके किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ईमानदारी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके जो कार्य होते हैं दोस्तों, उसके कार्य से हमें अनुभव हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। उसी तरह से दोस्तों ब्रेवरी, बहादुरी भी दिखाई नहीं देता है दोस्तों। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि बहादुर है। उसी तरह से दोस्तों सुंदरता हो गया, जिसको हम फील ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अच्छाई हो गई यानी गुडनेस। इसके बाद दयालुता हो गया दोस्तों, काइंडनेस। अंधकार, डार्कनेस। फुलनेस, ग्रेटनेस। वीकनेस, रिचनेस। अमीरी, गरीबी, ये भी दिखाई नहीं देता है दोस्तों। स्वीटनेस, यही मिठास की बात जो मैं बता रहा था। विजडम यानी कि बुद्धिमानी। ट्रुथ, सच्चाई। लाफ्टर, लव। स्लीप, डेथ। हीट, बॉयहुड। चाइल्डहुड, थिकनेस, हैप्पीनेस। ये सारे के सारे दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। और यही एग्जाम्पल्स कई बार एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स लिए हैं दोस्तों मैंने, वो सारे एसएससी के पेपरों से लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हुए, जैसे सीजीएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, उनमें से, ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ये के पॉइंट के रूप में आपको इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों कि जब भी आपको एग्जाम दो तो इसमें से कुछ भी आपको मिले दोस्तों, तो आपसे छूटे ना और सही तरीका से पहचान जाए कि ये जो वर्ड दिया है वो किस नाउन का टाइप्स है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम चलेंगे दोस्तों, नाउन को एक मॉडर्न क्वालिफिकेशन पे फिर से बांट दिया गया है। किस पे बांट दिया गया दोस्तों, नाउन को। इसके लास्ट में एक बहुत बड़ा के पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जो एसएससी के एग्जाम से एकदम बेटर है, ठीक है दोस्तों। और उसका एग्जाम में इतना ही बार पूछ रखा है, मैंने इंग्लिश जो भी एग्जाम आता है आपका एयरफोर्स, नेवी, जो भी है दोस्तों, उसमें कई बार आया हुआ है। आप देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि नया मिला है,
ठीक है दोस्तों। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, इस आधुनिक क्लासिफिकेशन पे दोस्तों नाउन को 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कई भागों में दोस्तों, 3 भागों में। पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की पहचान मैंने आपको बताया था कि ये संख्या में क्या होता है दोस्तों, एक और किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है दोस्तों क्या, काउंटेबल नाउन, ठीक ना, गणनीय। और ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय। मतलब कि काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन्स जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। ऐसे नाउन जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, वो हमारा कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 5 हमारे नाउन है, इसमें से 2 इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन और मटेरियल्स नाउन, अरे सॉरी, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कौन से नाउन दोस्तों, कलेक्टिव नाउन, ठीक है दोस्तों। ये दोनों को हम गिन सकते हैं, इसलिए इन दोनों को किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। आगे देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन, इसमें भी हम इसके 2 भाग को रख लेते हैं। देखिए पहला मटेरियल्स नाउन, जिसे मैं मटेरियल में पढ़ाया था आपको कि जिसको हम माप तौल सकते हैं लेकिन नॉट काउंट, गिन नहीं सकते हैं, तो ये मटेरियल्स नाउन भी आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी क्या है दोस्तों, नाउ से हम देख सकते हैं, नाउ से हम छू सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ से हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी गिनती हम कभी कर नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ऑर्डिनरी वाला। इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया है, किसमें, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए थोड़ा एक एक के बारे में अच्छे से जानते हैं और इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो सारे चीज। इसके बाद मैं लेकर आऊंगा इसके विशेष रूल्स दोस्तों इसके अगले वीडियो में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है काउंटेबल्स नाउन्स। अभी मैंने आपको समझाया कि वे नाउन्स जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, जिसको काउंट हम कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। ए काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड। करना कि काउंटेबल नाउन उस चीज का नाम है जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, तो आ गया ना पेन, देखिए पेन, पेंसिल, मैन, इन सबको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गिन सकते हैं। इन सबको क्या कर, पेन, पेंसिल, मैन, बॉय, रिवर, टॉय, मैंगो, ये सारे ऐसे चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब देख लीजिए इसी में बॉय आपका क्या आ गया दोस्तों, कॉमन नाउन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, कॉमन नाउन आ गया, ठीक है दोस्तों। पेन, पेंसिल भी ये सारे कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल्स है दोस्तों, ठीक है। रिवर भी आपका कॉमन नाउन का ही एग्जाम्पल्स है। कलेक्टिव नाउन में भी जैसे टीम आ जाएगा दोस्तों, तो हम टीम, ध्यान दीजिएगा, टीम में क्या होता है, अगर क्रिकेट का खिलाड़ी ले दोस्तों, किसका ले, क्रिकेट का, अगर क्रिकेट का ही लेते हैं दोस्तों, तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। हॉकी टीम ले लें, उसमें भी 11। फुटबॉल, हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, ठीक है, जो भी आप गेम लेंगे तो वो एक टीम होता है और उस टीम में खिलाड़ियों की संख्या गिनी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम बता देना कि आपको इसमें काउंटेबल नाउन में क्या क्या आ सकता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं हम, अगला अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद जबरदस्त सा एक टेबल दिखाएंगे आपको, देखिएगा अच्छे से। कह रहा है कि देखिए अनकाउंटेबल नाउन, सब ये भी बताया था मैंने कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों, तो वे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब आप समझ जाइए कि कौन से नाउन्स है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। एक ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या किसी चीज को दर्शाता होगा लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हैं दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। और एग्जांपल्स में देख लीजिएगा, तो अभी आ गया आपका मिल्क, वाटर, बटर, ऑयल, काइंडनेस, ऑनेस्टी। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका मटेरियल्स नाउन आ गया, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ और ये फ्रेंडशिप, ये आपका इसमें कुछ गोल्ड आपका मटेरियल नाउन में चला गया, ब्यूटी, लव, हेट और फैक्ट, ये आपका किसमें आ गया दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया ना। तो देखिए ना हम मटेरियल्स नाउन को और ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं,
तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है दोस्तों। थोड़ा सा एक के पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम के दृष्टि से, और इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, और इसी में लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों, फंस जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है काउंटेबल नाउन और यहाँ पर दे रखा है अनकाउंटेबल नाउन। ये कई बार एसएससी, इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर्सों में। देखिए जो स्टार होते हैं दोस्तों, जो तारे होते हैं, ये काउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड होता है, ये भी आपके काउंटेबल नाउन में होते हैं। रुपये होता है, पैसे होता है दोस्तों, जो रुपया पैसा होता है, रुपया, ये भी काउंटेबल नाउन में होता है। लेकिन अगर इसी में हम बात करें दोस्तों मनी यानी कि पैसे का, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। समय का बात कर दें तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ज्ञान की बात कर दे दोस्तों तो ये क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। याद रखिएगा, ये स्टार वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछ दिया है कि स्टार कौन सा नाउन है, स्टार कौन सा नाउन है। तो सारे लोग कहते हैं तारे गिने जा सकते हैं क्या, तारे गिने जा सकते हैं क्या, न हम गिन सकते हैं दोस्तों, लेकिन संभवतः आदमी गिन नहीं पाता है। फिर भी इसको किसके अंतर्गत लेते हैं दोस्तों, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत लेते हैं। अब याद रखिएगा, स्टार हमारा किस नाउन के अंतर्गत आएगा दोस्तों, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए वर्ब की बात किया जाए दोस्तों, तो वर्ब में देख लीजिए सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के साथ अगर सिंगुलर वर्ब का हम यूज करें, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा नाउन भी सिंगुलर हो और वर्ब भी सिंगुलर हो, तो वो काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल नाउन भी हो तब भी वो दोस्तों क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। लेकिन अगर केवल सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया जाए दोस्तों, केवल सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया जाए, जैसे गो, ठीक ना, इस तरह से, तो ये वाला दोस्तों अनकाउंटेबल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों, काउंटेबल। यानी कि जितने भी सिंगुलर वर्ब होते हैं दोस्तों वो अनकाउंटेबल होते हैं। और किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम दोस्तों अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज किए हो या प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज किए हो तो वह हमारा दोस्तों काउंटेबल नाउन में आता है। अगला देख लीजिए दोस्तों, एडजेक्टिव में अगर मेनी शब्द है, फ्यू शब्द है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है दोस्तों, मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अगर ऐसे किसी नाउन से पहले लगा है दोस्तों तो वो हो जाता है दोस्तों काउंटेबल नाउन। क्या हो जाता है दोस्तों, काउंटेबल नाउन। और इसी तरह से मच, लिटल या क्वांटिटी ऑफ लगा हो तो ये होता है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, काउंटेबल नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ए एंड द, इसको हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन में। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में दोस्तों हम ए एंड दी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। विशेष स्थिति में दोस्तों केवल हम द को यूज कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का कभी नहीं, ए और एन का दोस्तों कभी नहीं यूज होगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में। आई होप दोस्तों ये टेबल को अच्छे से समझिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और नाउन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे मैं नाउन्स का जो भी रूल्स रिलेशन है दोस्तों अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक्स, और अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।